वेलकम टू ब्रेन ट्विस्ट। क्या बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है? निकाह नहीं टूटता, महज ये गलतफहमी है। क्या हम बिस्तरी करने के बाद फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी है? जी, नमाज या कुरान की तिलावत से पहले गुस्ल करना फ़र्ज़ है। क्या लड़की अपने हाथ से शर्मगाह से शहवत निकाल सकती है? इस्लाम में इस अमल को पसंद नहीं किया गया क्योंकि इससे नफ्स बेकाबू होता है। उलमा के नज़दीक ये नाजायज़ है या सख्त नापसंदीदा अमल है। क्या शहवत आना खुद गुनाह है? शहवत आना फितरी बात है, इस पर गुनाह नहीं होता। गुनाह तब होता है जब उसे गलत तरीके से पूरा किया जाए। क्या कंवारी लड़की के लिए हुक्म मुख्तलिफ है? नहीं, कंवारी और शादीशुदा दोनों के लिए हुक्म एक ही है। अगर शहवत बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या इजाज़त हो जाती है? सिर्फ शहवत ज़्यादा होने से नाजायज़ काम जायज़ नहीं हो जाता। ऐसे वक्त में सब्र और इबादत हुक्म दिया गया है। क्या तन्हाई में शहवत ज़्यादा बढ़ती है? जी हाँ, तन्हाई में नफ्स को ज़्यादा मौका मिलता है, इसलिए तन्हाई में अपने आप को मसरूफ़ रखना ज़रूरी है। क्या ख्वाब में शहवत निकल जाए तो गुनाह है? नहीं, ख्वाब इंसान के इख्तियार में नहीं होता, इस पर कोई गुनाह नहीं होता, सिर्फ गुस्ल लाजिम होता है। क्या रोज़ा शहवत कम करता है? जी हाँ, रोज़ा नफ्स को कमज़ोर करता है, शहवत पर काबू पाने में बहुत मदद मिलती है। अगर ये गुनाह हो जाए तो क्या करे? फ़ौरन अल्लाह से सच्ची तौबा करे और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करे। क्या पर्दा और हया इससे बचाते हैं? जी हाँ, पर्दा और हया नफ्स को काबू में रखते हैं। ये गुनाह से बचने का मजबूत ज़रिया है। क्या फैशन के नाम पर बेपर्दगी जायज़ है? नहीं, पर्दा औरत की इज्जत है और बेपर्दगी शरीयत के खिलाफ है। लड़की पैदा होने पर गम मनाना किस कौम का तरीका है? काफरों का तरीका। कौन सा पानी इंसान के गुनाह धो देता है? तौबा के आंसू। कौन सी नींद सुन्नत के खिलाफ है? पेट के बल सोना। किस मज़हब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? यहूदी। किस जानवर का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है? ऊंट का गोश्त। किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? हालत एहराम में। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र है? तकरीबन 25 अंबिया का। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किस नबी के साथ सफ़र पर निकले थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। वो कौन सा शख्स है जिसकी दुआ कबूल नहीं होती? हराम खाने वाला। क़यामत के दिन सबसे पहले क्या चीज़ तोली जाएगी? नमाज। नमाज में खुशू का मतलब क्या है? आजिज़ी और दिल से हाजिर होना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहाँ बात की? कोहे तूर पर। मुसीबत पर सब्र करने वालों को क्या इनाम मिलता है? अल्लाह इसके साथ होता है। अल्लाह की रहमत से मायूस होना कैसा है? बहुत बड़ा गुनाह। ईमान किस चीज़ से कमज़ोर होता है? दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह की याद से गफलत।
सबसे कीमती आंसू कौन से हैं? जो अल्लाह के खौफ से निकलें। क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? नमाज का। अज़ाब कब्र किन लोगों को होता है? नमाज छोड़ने, झूठ बोलने और गुनाहों पर कायम रहने वालों को। क़यामत के दिन लोग किस हाल में उठेंगे? नंगे पांव और बेलिबास। क़यामत के दिन इंसान किससे भागेगा? अपने माँ बाप, बहन भाई और औलाद से। कब्र में सख्त सज़ा किन अमाल पर होती है? नमाज छोड़ने, झूठ, गीबत और हराम कमाई पर। क्या हम बिस्तरी की शौकीन औरत की कोई ख़ास निशानी होती है? नहीं, कोई ख़ास जिस्मानी निशानी नहीं होती। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ भेजा गया? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। अज़वाज मुताहरात किसे कहते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों को अज़वाज मुताहरात कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा क्या दिया गया? कुरान मजीद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? फ़िरौन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों डाला गया? बुत परस्ती की मुखालफत और तौहीद की दावत देने की वजह से। दुआ कब जल्द कबूल होती है? इखलास, सच्चाई और आंसुओं के साथ। गुनाहों से कैसे बचा जा सकता है? नफ्स पर काबू, बुरी सोबत से दूरी और अल्लाह की याद। सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तकब्बुर, गरूर। सुकून कहाँ है, माल में या इबादत में? इबादत और अल्लाह पर भरोसे से। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में किसने डाला? इनके भाइयों ने। तूफ़ान के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कौन लोग बचे? वो लोग जो ईमान लाया और कश्ती में सवार हुए। मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए? सब्र और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। गुनाह का दिल पर क्या असर होता है? दिल को स्याह कर देता है। सबसे बेहतरीन दौलत कौन सी है? दिल का सुकून और अल्लाह की रज़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस वजह से मशहूर हैं? हुस्न, पाक दामनी और सब्र की वजह से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम किस बात की मिसाल हैं? सब्र की बेहतरीन मिसाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। कौम नूह पर तूफ़ान क्यों आया? क्योंकि उन्होंने नाफरमानी और शिर्क जारी रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अल्लाह के बहुत करीबी और महबूब बंदे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के मुकाबले में क्या ताकत मिली? अल्लाह ने उन्हें मौजज़ात अता किए। क्या शौहर का नफ्स मुंह में लेना जायज़ है?
अहले इल्म के यहाँ इसमें इख्तलाफ है। अगर निजासत मुंह में ना जाए और दोनों की रजामंदी हो तो बाद अहले इल्म ने कराहत के साथ गुंजाइश जिक्र की है। क्या इस बारे में कुरान में सरी हुक्म मौजूद है? कुरान में इस कैफियत की सराहत नहीं, अलबत्ता मियाँ बीवी के बाहमी इस्तेमातात की असल इजाज़त मज़कूर है। क्या मियाँ बीवी एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, शरई हदूद के अंदर बाहमी इस्तेमाताह जायज़ है। क्या निजासत से बचना ज़रूरी है? जी हाँ, मनी या दीगर निजासत मुंह में ना जाने से बचना ज़रूरी है। अगर मनी मुंह में चली जाए तो क्या हुक्म है? फ़ौरन थूक देना और मुंह साफ करना चाहिए। क्या इस अमल को पसंदीदा कहा गया है? आमतौर पर फुक़हा ने उसे पसंदीदा करार नहीं दिया। क्या बाहमी रजामंदी ज़रूरी है? जी हाँ, अज़वाजी मामलात में रजामंदी अहम है। अगर एक फरीक को नागवारी हो तो क्या किया जाए? इस सूरत में इससे इज्तनाब करना चाहिए। क्या बीवी पर इसकी पाबंदी लाज़िम है? नहीं, ऐसी मखसूस कैफियत लाजिम नहीं। क्या शौहर ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं, ज़बरदस्ती जायज़ नहीं। क्या पाकीज़गी का एहतमाम ज़रूरी है? जी हाँ, नज़ाफ़त और तहारत ज़रूरी है। क्या ये मुबाशरत के कायम मकाम है? नहीं, ये अलग नोहियत का मामला है। क्या इससे गुस्ल लाजिम हो जाता है? अगर अंजाल हो जाए तो गुस्ल लाजिम हो सकता है। अगर अंजाल ना हो तो फिर हुक्म सूरत हाल के मुताबिक होगा। क्या इसमें अदब का लिहाज ज़रूरी है? जी हाँ, अज़वाजी तल्लक़ात में बाहमी एहतराम ज़रूरी है। क्या तकलीफ़ पहुँचाना जायज़ है? नहीं, ज़रार पहुँचाना जायज़ नहीं। क्या बीमारी की हालत में एहतियात ज़रूरी है? जी हाँ, बीमारी या इन्फेक्शन की सूरत में एहतियात करनी चाहिए। क्या हर फ़क़ीह मसलक की एक ही राय है? नहीं, अहले इल्म के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। क्या कराहत का कौल मौजूद है? जी हाँ, बहुत से अहले इल्म ने कराहत जिक्र की है। क्या ये हराम कतई है? इसमें अहले इल्म के दरमियान तफसील और इख्तलाफ मौजूद है। क्या हया का लिहाज ज़रूरी है? जी हाँ, हया इस्लामी आदाब में शामिल है। क्या निजासत निकलना जायज़ है? नहीं, निजासत निकलना जायज़ नहीं। क्या इससे वुज़ू टूटता है? वज़ू का हुक्म सूरत के एतबार से होगा, सिर्फ इस वजह से लाजिम नहीं। क्या मियाँ बीवी में गुफ्तगू होनी चाहिए? जी हाँ, बाहमी समझ और रजामंदी ज़रूरी है। क्या नफ़रत पैदा होने का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में इससे बचना बेहतर है। क्या इसके बाद कुली करना मुनासिब है? जी हाँ, सफाई के लिए कुली मुनासिब है।
क्या इसमें एतदाल मतलूब है? जी हाँ, हर जायज़ मामले में एतदाल बेहतर है। क्या इस पर शर्म महसूस होना फितरी है? जी हाँ, ये फितरी मामला हो सकता है। क्या सिर्फ ख्वाहिश काफ़ी है? नहीं, शरई अदूद और पाकीज़गी भी ज़रूरी है। क्या इस पर इसरार करना मुनासिब है? नहीं, बामी रज़ा के बगैर इसरार दुरुस्त नहीं। क्या अज़वाजी हुस्न मुआशरत अहम है? जी हाँ, हुस्न मुआशरत बुनियादी असूल है। क्या इस मसले में मकामी आलिम से पूछना बेहतर है? जी हाँ, अपने मसलक के मोतबर आलिम से रहनुमाई बेहतर है। क्या शरई इख्तलाफ की वजह से एहतियात बेहतर है? जी हाँ, इख्तलाफी मसाइल में एहतियात बेहतर समझी जाती है। क्या ये अज़वाजी ज़िंदगी की शर्त है? नहीं, ये अज़वाजी ज़िंदगी की शर्त नहीं। क्या इनकार पर गुनाह लाजिम आता है? ऐसी मखसूस कैफियत का इनकार पर लाजिम गुनाह नहीं किया जा सकता। क्या निजासत से बचने की नीयत काफ़ी है? नीयत के साथ अमली एहतियात भी ज़रूरी है। क्या अगर दिल में कराहत हो तो तर्क बेहतर है? जी हाँ, कराहत और नागवारी की सूरत में तर्क बेहतर है। क्या इसमें असल मकसद राहत और सुकून है? जी हाँ, अज़वाजी तअल्लुक़ में सुकून असल मकसद है। क्या इस मसले में शिद्दत इख्तियार करनी चाहिए? नहीं, शरई अदब और एतदाल इख्तियार करना चाहिए। खुलासा क्या है? असल ये है कि मियाँ बीवी के तल्लुक़ात में बाहमी रज़ामंदी, पाकीज़गी, निजासत से इज्तनाब और शरई अदब मलूज़ रहे।